चलिए जी, आप लोग को आज के इस क्लास में जो है स्ट्राइकर स्ट्राइकर ठीक है, स्ट्राइकर चली गई। ठीक है, देखिए आज के क्लास में हम लोग जो है ना 1947 में स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल बना था उसमें कौन सा पोस्ट, कौन सा मंत्रालय किसको दिया गया था, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे हम यहाँ पर पढ़ाएंगे आप लोग को। ठीक है, देखिए जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे तो स्वतंत्रता के बाद क्या बने थे प्रथम भारत के? राष्ट्रपति जय प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति नहीं बने थे। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति तो प्रथम थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया था, राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले इनको दिया गया था और वैज्ञानिक शोध भी इन्हीं के अंतर्गत था। ठीक है, देखिए अगर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करेंगे, ये स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि हमारा संपूर्ण रूप से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब लागू हो गया था, तो 26 जनवरी 1950। ठीक है, उससे पहले नहीं लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ है, उसके बाद का मंत्रिमंडल है। चलिए बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन कौन सा पोस्ट दिया गया था? गृह, सूचना, राज्य के मामले। बहुत बढ़िया। गृह, सूचना व प्रसारण मंत्रालय और राज्यों के मामले से जितना इनके थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। ठीक है, और खाद्य एवं कृषि मंत्रालय किसके पास था? राजेंद्र प्रसाद। हाँ, राजेंद्र प्रसाद के पास था। और हम पढ़ाए थे आप लोग को कि 2 सितंबर 1946 को जो कैबिनेट मिशन के तहत जो बना था सरकार, उसमें भी ये क्या थे? खाद्य कृषि मंत्रालय। बस खाद्य एवं कृषि मंत्रालय थी। आजादी के बाद जो सरकार बना इसमें भी ये खाद्य एवं कृषि मंत्रालय ही इनको दिया गया था। ठीक है, अगर हम रेलवे की बात करेंगे तो किसके पास दिया गया था? महत्वपूर्ण जो रेलवे था किसको दिया गया था जॉन आजादी मथा के बाद? जॉन मथाई। जॉन मथाई। याद रखना, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल में रेलवे मिनिस्टर जॉन मथाई को बनाया गया था। और उससे पहले कौन थे? आसफ अली। कैबिनेट मिशन के तहत जो बना था 2 सितंबर आसफ 1946 को। आसफ अली। हाँ, आसफ अली थे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया परिवहन मंत्रालय भी। कौन थे परिवहन मंत्रालय? यही थे। हाँ यही थे। यही मतलब कौन? जॉन जॉन मथाई। मथाई। ठीक है, हाँ। तो रेलवे मंत्रालय भी जॉन मथाई के पास था और परिवहन मंत्रालय भी जॉन मथाई के पास ही था। ठीक है, चलिए शिक्षा विभाग किसको दिया गया था? शिक्षा विभाग, भारत के अब्दुल प्रथम कलाम। शिक्षा मंत्री कौन थे आजाद भारत के? अब्दुल कलाम आजाद। हाँ, अब्दुल नहीं है, अबुल है, याद रखना। थोड़ा सा डिफरेंस के चलते नंबर कट जाएगा। ठीक है, अब्दुल नहीं है, अबुल कलाम आजाद है। ठीक है, अबुल कलाम आजाद को जो है क्या बनाया गया था? शिक्षा मंत्रालय। और शिक्षा जो है, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। 11 ठीक है, नवंबर 11 नवंबर को इनका जन्मदिन है। ठीक है, मोहम्मद अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल नहीं अठारह। कह रहे हैं, हम भी अब्दुल बोल रहे हैं, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अबुल कलाम आजाद को जो है 11 नवंबर को जन्म हुआ था। ठीक है, अगर हम विधि मंत्रालय की बात करेंगे तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? अम्बेडकर। अंबेडकर। बहुत बढ़िया, अंबेडकर थे। ठीक है, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, चलिए जगजीवन राम के पास कौन सा पोस्ट था? जगजीवन राम श्रम श्रम मंत्री। पहले भी श्रम थे, 2 सितंबर 1946 की सरकार में भी श्रम थे, और जो है 15 अगस्त 1947 के बाद जो सरकार बना है उसमें भी ये श्रम मंत्री ही थे। स्ट्राइकर माइक को म्यूट कीजिए, नॉइज आ रहा है। ठीक है, चलिए अगर हम सरदार बलदेव सिंह की बात करेंगे तो कौन थे सरदार बलदेव सिंह? रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री पहले भी इनके पास था। 2 सितंबर 1946 को जो सरकार बनी थी आजादी से पहले, उसमें भी ये रक्षा मंत्री थे। और आजादी के बाद पहला जो मंत्रिमंडल बना था इसमें भी सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय इनको दिया गया था। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय प्रथम कौन है? आजाद भारत का प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन था? राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, राजकुमारी अमृता कौर जो है स्वास्थ्य मंत्री है। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे? CH सी एच भाभा। ठीक है, सी एच भाभा स्वतंत्र भारत के प्रथम
क्या वाणिज्य मंत्री, ठीक है, सीएच भाभा थे। 2 सितंबर 1946 में जब बना था उस समय कौन थे वाणिज्य मंत्री? कौन कौन मंत्री? 2 आई सितंबर चुंदरीगढ़। 1946 में तो ये नहीं बने थे, ठीक है। हम बताए आई थे कि जो बाद चुंदरीगढ़। में मुस्लिम लीग शामिल हुए थे ना 26 अक्टूबर 1946, उसमें ये जुड़े थे, ठीक है। कौन जुड़े थे? तो ये वाणिज्य मंत्रालय आई चुंदरीगढ़ जुड़े थे, ठीक है, इनको दिया गया था। अब तो आजादी के बाद तो मुस्लिम लीग तो अपना देश अलग मांग लिया, ठीक है, पाकिस्तान। तो मुस्लिम लीग तो उधर ही चले जाएंगे ना, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर सदस्य का जिक्र नहीं होता है यहाँ पर इनका, ठीक है। देखिए, अगर हम संचार मंत्री की बात करेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? जैसे किदवाई। हाँ, रफी अहमद किदवई, बहुत बढ़िया। रफी अहमद किदवई जो है ये प्रथम संचार मंत्री थे, ठीक है। अगर हम वित्त मंत्री की बात करेंगे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, तो समुखम सेठी। हाँ, आर के षणमुखम सेठी जो है ये स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके आपको कोई भी एग्जाम में दिखे देखने को मिलेगा, याद रखना। चाहे बीपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन उठाता ही उठाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। संचार मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? तो रफी अहमद किदवई थे, ठीक है। अगर हम कहेंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री, तो आर के षणमुखम सेठी थे। और अगर कहेंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हाँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। चलिए, अगर हम कहेंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कार्य खान या खनन एवं ऊर्जा मंत्री कौन थे, तो वीएन गॉडगिल। वी एन गॉडगिल थे, ठीक है, वी एन गॉडगिल। और यही हम कहेंगे कि 2 सितंबर 1946 को जो सरकार का गठन हुआ था उसमें कार्य और खनन मंत्री कौन थे, तो वो थे सीएच सीएच भाभा। भाभा, सीएच भाभा थे, ठीक है। सीएच भाभा यहाँ पर वाणिज्य मंत्री बन जाते हैं स्वतंत्र भारत के, ठीक है। और जो इनका पहले जो पोस्ट था वो वीएन गॉडगिल को दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है।